मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार, जो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री में ढेर सारे टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कांग्रेस और उसके पहले के संगठन, फिर बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन, नरम दल, गरम दल इत्यादि के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे उसी से संबंधित मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, जो उसका अगला चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्ले मिंटो सुधार 1909 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसमें मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इसमें ये दो लोगों के नाम से मिलकर बना है। मार्ले भारत के राज्य सचिव, जो भारत में महारानी का प्रतिनिधित्व करते थे। मार्ले भारत के राज्य सचिव और मिंटो भारत के वायसराय। मार्ले मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1999। वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, और वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया जॉन मार्ले। फिर 1909 एक्ट लाने का कारण क्या था, चलिए देखते हैं। ये मार्ले मिंटो सुधार क्यों लाया गया, इसका कारण जानेंगे। तो 1892 एक्ट से कांग्रेस असंतुष्ट थी। इसको लाने का सबसे पहला कारण था कि 1892 के एक्ट से कांग्रेस असंतुष्ट थी। शिक्षित भारतीयों में आक्रोश था। 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया था। तो ये एक तरह से सुधार के लिए लाया गया था, लेकिन रियलिटी इसकी कुछ और ही थी। आज जो भी भारत का विभाजन हुआ, तो इस मार्ले मिंटो सुधार का ही प्रतिफल था कि भारत में सांप्रदायिकता देखने मिली और भारत दो भागों में बट गया। तो मुस्लिम लीग नरम दल के साथ ब्रिटिश का सहयोग था और गरम दल का दमन किया जा रहा था। 1909 एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी। तो पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, पृथक निर्वाचन का डिमांड कर दिया गया था और यहाँ पे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को मान लिया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार होता है 16 से 60 सदस्य। पहले केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्य थे, अब 60 सदस्य थे को लाया गया, जिससे नरम दल के नेता और लोग खुश हो गए कि चलो सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी गई। लेकिन ये इसके रियलिटी कुछ और था। सेंट्रल गवर्नमेंट में वायसराय एक होता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य होते थे। एडिशनल मेंबर 60 जोड़े गए पदेन सदस्य जिनके होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में 60 में से 28 सदस्य सरकारी। तो ये जो 60 सदस्य जोड़े गए थे, उसमें से 28 सदस्य सरकारी होते थे, गवर्नमेंट द्वारा, वायसराय द्वारा चुने जाते थे। 60 में से ये जो 60 एग्जीक्यूटिव बढ़ाया गया था सदस्य, उसमें से 28 वायसराय द्वारा चुने जाते थे। 32 नॉन ऑफिशियल होते थे, जिसमें से 5 सदस्य वायसराय द्वारा चुने जाते थे। 27 निर्वाचित होते थे, 5 मुस्लिम थे, 6 जमींदार थे, 2 व्यापारी थे। 12 प्रांतों से, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, 12 प्रांतों से चुन के आते थे और 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे, कलकत्ता से आते थे। तो ये भी जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेजोरिटी हम लोग को देखने मिलेगी कि वायसराय के द्वारा ही लाया गया है। पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय को शामिल किया गया, और अभी तक में जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, लेकिन पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में चुने जाने वाले सदस्य कौन से शामिल किए गए थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहली बार भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल किया गया, और पहली बार भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और कृष्ण गोविंद गुप्ता। तो 2 भारतीय पहली बार सचिव परिषद में शामिल होते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और कृष्ण गोविंद गुप्ता। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विधान परिषद के सदस्यों की शक्ति में वृद्धि की गई, लेकिन यह एक दिखावा मात्र था। जैसे कि कोई भी कानून बनता था या बजट पेश किया जाता था, तो इसमें से भारतीय अपना सुझाव दे सकते थे, ना कि कोई कानून बना सकते थे या कोई नियम लागू कर सकते थे। वायसराय इसको अपनी मर्जी से हाँ या ना में बदल सकता था। तो ये मार्ले मिंटो सुधार पूरी तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला था। हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पैदा किया इसने, और हिंदू मुस्लिम को 2 भागों में बांट दिया, और भारत का विभाजन इसी का प्रतिफल है। 1901 के लिए महापुरुषों का कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। लॉर्ड मिंटो को जॉन मार्ले ने पत्र लिखकर कहा था, हम नाक के दांत बोने जा रहे हैं, जिसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। इस एक्ट ने हमारे बढ़ते प्रजातंत्र को मार दिया। के मुंशी ने कहा, मुस्लिम लीग से किया वादा पूरा किया, और मुस्लिम लीग से किया गया वादा मार्ले मिंटो सुधार ने पूरा किया। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सांप्रदायिकता की और सांप्रदायिकता के
बीज मारले मिंटो सुधार अधिनियम से बोया जाता है। यहाँ पे इसमें दिखाने के लिए 60 सदस्यों की संख्या बढ़ा तो दी, लेकिन उसमें भी इस तरह से किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों को ही प्रॉफिट हो। तो ये था हमारा मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें 2 लोगों ने मिलकर किया था, मार्ले और मिंटो। मार्ले भारत के राष्ट्रपति और मिंटो भारत के वायसराय। तो इसके बाद हमने जाना कि मार्ले मिंटो सुधार की वजह से ही भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी और भारत का विभाजन हो जाता है और हम लोग खुद भारतीय होकर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे देश को बांट दो। तो ये था मार्ले मिंटो सुधार का प्रतिफल। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।